Mathematical skills in physics. We all know physics is basically the study of the laws of nature. फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? जो नेचर के फिनोमेना है, जो नेचर के लॉज है। और जब आप इन लॉज को पढ़ते हो तो आप इन्हें इनकैप्सुलेट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो कुछ इक्वेशंस में, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स में, जिसके लिए हमें मैथमेटिकल स्किल्स की नीड होती है। तो आप कह सकते हो मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। जैसे अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखें तो सर आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया, ठीक, कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो पार्टिकल्स है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया। अब इन्होंने एक इक्वेशन में इस डिस्कवरी को ट्रांसफॉर्म किया। क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, और या कह सकते हो इनकैप्सुलेट किया, कि इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन दी कि फोर्स होगी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लॉ ऑफ नेचर इनटू सम मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि एक लॉ ऑफ नेचर का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या इनकैप्सुलेशन हो गया एक मैथमेटिकल इक्वेशन में। अब अगर आप देखिए कि पूरे फिजिक्स में क्या मेन हमारी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज होगा, तो जो सबसे मेन आपकी ब्रांच होगी मैथ्स की वो होगी कैलकुलस, जो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज होनी है पूरे 11th-12th में। और कैलकुलस बेसिकली दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। फिर हमें ग्राफ्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, यानी अगर कोई इक्वेशन दी हो तो हम उससे ग्राफ बना ले, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई ग्राफ दिया हो तो उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर ले। Then we have some skills of coordinate geometry and some skills of trigonometry. तो ये आपकी मेन स्किल्स है जो मैथमेटिकल स्किल्स में हम कवर करेंगे अपने फिजिक्स के कोर्स में। ठीक है, Now in this lecture we will start with the first branch of the mathematical skill, which is the most important branch and which is going to use in almost every chapter of this subject from class 11 to class 12, and that is your calculus. अब देखो, कैलकुलस वॉज इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाई सर आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लीबनिज। ठीक है, इन दोनों मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ने मोर और लेस थोड़े से ईयर की गैप में साइमल्टेनियसली एक साथ ही और इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डेवलप किया था। तो कैलकुलस एक मैथ्स की ब्रांच है, कैलकुलस एक मैथ्स की ब्रांच है जो आप कह सकते हो कि फिजिक्स में जिसका रियली में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अब एक पॉइंट याद रखना, जो आप मैथमेटिकल स्किल्स पढ़ोगे, मे बी आप मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे लाइक कैलकुलस, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बट इनका जो रियल प्रैक्टिकली यूज होता है ना, जो एप्लीकेशन इनका आप पाओगे वो फिजिक्स में ही पाओगे। करेक्ट, मैथ्स में क्या होगा, ये थियोरेटिकल एसेंस से ज्यादा है और फिजिक्स में ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा है। ठीक है, एंड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हम हर एक टॉपिक जीरो लेवल से उठाएंगे और पूरा हायर एप्लीकेशन तक ले जाएंगे। ठीक, तो हमारी जो फर्स्ट मैथमेटिकल स्किल की ब्रांच होगी जो हम पढ़ेंगे वो होगा कैलकुलस। अब देखिए, लेट्स सी कि उस समय सर आइजैक न्यूटन या लीबनिज को कैलकुलस डेवलप करने के लिए क्या नीड पड़ी। ठीक है, नीड फॉर कैलकुलस। सो देयर वर बेसिकली 4 मेजर चैलेंजेस। उस समय 4 मेजर चैलेंजेस थे विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। पहला था कि फाइंडिंग द टेंजेंट लाइन टू अ जनरल कर्व एट अ गिवन पॉइंट। अब देखो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है, वी ऑल नो, कि जैसे मान लो ये कोई कर्व है और आपको यहां पे टेंजेंट बनाना है, तो हम एक लाइन बनाते हैं जो ये कर्व को टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करती है, तो इसको आप क्या कहते हो? टेंजेंट। ठीक है, तो कैलकुलस का पहला जो नीड था कैलकुलस डेवलप होने का वो ये था कि कोई भी, जैसे यहां देखो ग्रीन कलर का एक कर्व है। ठीक है, जैसे यहां देखो ग्रीन कलर का एक कर्व है। ठीक, और यहां पे तुमने इस पॉइंट पे से, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं से P, तो यहां पे तुम्हें टेंजेंट बनाना है, ये बना दिया। अब इसकी इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। इस टेंजेंट को पता लगाने का मतलब वो है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पता लगाना, तो ये कैलकुलस से आप कर सकते हो। ठीक, द सेकंड मेजर प्रॉब्लम वाज कि मान लो कोई भी आपको रीजन दे दी जाए, कोई भी कर्व दे दिया जाए, या कोई भी सॉलिड फिगर 3D फिगर दे दिया जाए। ठीक, तो किसी रीजन का एरिया निकालना, किसी रीजन का एरिया निकालना, किसी कर्व की लेंथ निकालना, या कोई सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालना। ठीक है, ये कैलकुलस का यूज होता है। सो दैट वाज अनदर नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी जनरलाइज्ड रीजन, द लेंथ ऑफ एनी जनरलाइज्ड कर्व और द वॉल्यूम ऑफ एनी जनरलाइज्ड सॉलिड। ठीक है, थर्ड नीड वाज
कि फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। जैसे मान लो प्लैनेट सन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ये प्लैनेट है और ये सन है, और हमें प्लैनेट का सन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो वहां कैलकुलस इज यूजफुल, ठीक है। और फोर्थ नीड वाज कि फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना। दैट वाज अ चैलेंज इन मैथमेटिक्स, क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट। मैथ्स में जब आप चेंज बोलोगे तो चेंज का मतलब क्या होगा, 2 पॉइंट। तो किसी एक इंस्टेंट पे या किसी एक पॉइंट पे अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है तो सिंपल मैथमेटिक्स में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो दैट वाज अनदर चैलेंज विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। जैसे आप अभी काइनेमेटिक्स में आगे पढ़ोगे कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये सब अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना तो ये और क्लियर होता जाएगा कि इन चारों जो मेजर प्रॉब्लम्स थी इनका मतलब क्या है और कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी बिफोर कैलकुलस। कैलकुलस स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि जब आप डिफरेंट वेरिएबल्स या क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को एनालाइज करते हो, ठीक है, से क्वांटिटीज में भी फिजिकल और क्वांटिटीज में भी मैथमेटिकल। जैसे मान लो वेलोसिटी और टाइम है, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। किसी सिटी की पॉपुलेशन है, उसकी ईयर के साथ रिलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन हर ईयर एक सर्टेन रेट पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जैसे जो रिलेशंस होती हैं ये 4 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकली, पिक्टोरियल वे में ग्राफ बना के, किसी फॉर्मूले से, डेटा से, ठीक है, आप डेटा लिख सकते हो, जैसे ईयर लिखा एक कॉलम में और एक में पॉपुलेशन लिख रहे हो, और बाय वर्ड्स आप वर्ड से बता सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलस के पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कैलकुलस का जो बेस है वो ये है, रिलेशन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज। कैलकुलस का जो बेस है, जो रूट है, वो क्या है, रिलेशन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज। और इसके लिए हम जो टूल को यूज करते हैं वो कहलाता है फंक्शंस। क्या कहलाता है, फंक्शंस, ठीक। तो द फंक्शन इज बेसिकली द रूट ऑफ कैलकुलस। यू कैन से फंक्शन क्या टॉपिक है, रूट ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब देखिए फंक्शन का मतलब क्या है। आप ये बचपन से करते आ रहे हो, सपोज 2 वेरिएबल्स है x और y, ठीक, और आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब तुम लिख रहे हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो तुम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट। अब मान लो आप x को 1 लेते हो तो y क्या आएगा, 1। अगर x को आप 2 लेते हो तो y क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर विल बी 4। अगर आप x को -2 लेते हो तो व्हाट डू यू थिंक, y क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अगेन 4। अगर आप x को 3 लेते हो y will be 9. So you can see we can choose any value of x, correct? You can choose any value of x. The choice of value of x is yours. ना जो तुम x की वैल्यू चूज कर रहे हो वो चॉइस तुम्हारी है। तो इसलिए यहां x को हम बोलेंगे बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। ये इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। बट क्या लगता है आपको, क्या y की वैल्यू इंडिपेंडेंट है? आपको क्या लगता है, क्या y की वैल्यू इंडिपेंडेंट है? नो, क्योंकि देखो y की वैल्यू तो x से डिसाइड हो रही है। तो द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ x। सो वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिए, तो यहां y को क्या कहा जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिए, y इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में x क्या हो गया, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और हम कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहां टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी, देखो मैथमेटिकली हम कहेंगे y x का एक फंक्शन है। क्लियर है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस कर रही हो आप किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में। आप इनपुट क्या दोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट क्या मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए, यानी आप ऐसे कह सकते हो फंक्शन इज लाइक, सपोज इमेजिन अ बॉक्स, ठीक, और ये एक फंक्शन है और इसमें तुम इनपुट क्या दे रहे हो, से x, विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आउटपुट क्या दे रहा है, y, विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किसी रूल को फॉलो करेगा, जैसे
जैसे एग्जाम्पल अभी जो तुमने देखा था वहां y क्या था, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये बॉक्स के अंदर कोई रूल चल रहा है, तुमने एक इनपुट दिया x, वो रूल को ओबे किया बॉक्स ने, उस रूल को फॉलो किया और x के अकॉर्डिंग y का इनपुट दे दिया। तो दिस इज यू कैन से द स्कीमेटिक, द बेसिक थिंग ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है समझिए। तो आई गेस इट इज क्लियर। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जाम्पल है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुमको सर जैसे मैं लिख दिया y इज इक्वल टू 9x ना, तो ये भी y किसका फंक्शन है, x का। ठीक, अब तुमने मान लो लिख दिया z इज इक्वल टू 8x क्यूब। अब यहां तुमको क्या लगता है कौन किसका फंक्शन है, तो आपको सर z इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहां बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है z, तो z इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो वेरिएबल्स कैन चेंज। मैथ्स में तुम पढ़ोगे, जो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे उसमें ज्यादातर यूजुअली y x का फंक्शन होगा। मैथ्स में क्या पढ़ोगे 11th 12th में कि y विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो लेकिन फिजिक्स में तो हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, जैसे वेलोसिटी, पोजीशन ना, करंट, फोर्स, मोमेंटम। तो यहां y और x की जगह क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। करेक्ट। अब जैसे मान लो तुमने ये लिखा कि वेलोसिटी दी हुई है 5t स्क्वायर प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे बेटा t टाइम है, t क्या है, टाइम है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो यहां पे t इंडिपेंडेंट है, t तो अपने आप चलेगा ना, t को तो हम रोक नहीं सकते, तो t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है बेटा, और v t की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो v कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब आप क्या कहोगे इसमें कौन किसका फंक्शन है, थिंक आप क्या कहोगे कि कौन किसका फंक्शन है, तो कहोगे v इज अ फंक्शन ऑफ t। समझिए, v इज अ फंक्शन ऑफ t। तो देखो जो आज का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लिमिटेड रहेंगे मैथमेटिकल नोटेशंस पे। पहले हम फंक्शंस की मीनिंग समझेंगे, कैसे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं वो देखेंगे, कैसे फंक्शंस को लिखते हैं वो देखेंगे। यानी हम ज्यादातर y एज अ फंक्शन ऑफ x पता करेंगे, जो मैथमेटिक्स का टॉपिक होगा। ठीक, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा फंक्शंस का, उसमें हम इस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे कि फंक्शंस का रियल एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होता है। वहां हम इस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मोमेंटम टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है। समझ गए। तो पहले लेक्चर 1 में हम फंक्शंस को समझेंगे कि लिखते कैसे हैं, नोटेशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, और लेक्चर 2 में उनका एप्लीकेशंस देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली हम कैसे फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक, सो अब देखते हैं कि अगर अब हमें फॉर्मली फंक्शन को डिफाइन करना हो कि साइंटिफिकली फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो अभी आपने इंट्यूटिवली देखा, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो तुमने देखा कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये इक्वेशन आपको दे क्या रही है, ये एक रिलेशन दे रही है y और x के बीच में ना। ये एक इक्वेशन क्या दे रही है, ये रिलेशन दे रही है y और x के बीच में। तो यू कैन से फंक्शन इज बेसिकली अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट used by scientists and mathematicians to develop relation between variable quantities। ठीक है, फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस यूज करते हैं, किस लिए, मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने अभी मैंने एक इलस्ट्रेशन दी थी कि अगर कार की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो फंक्शन क्या हो गई, एक मैथमेटिकल रिलेशन हो गई, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो गया जो वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या देखा था कि अगर y एक्स स्क्वायर दिया है तो आप क्या कहें, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो जैसे तुमने फॉर एग्जांपल लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको y को हम ऐसे लिखते हैं f ब्रैकेट x। क्या लिखोगे, f ब्रैकेट x। दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर राइटिंग द फंक्शन। और इसको रीड क्या करेंगे, इसको अगर हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, तो आप पढ़ोगे f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे आप पढ़ोगे कि y इज व्हाट, f ऑफ x मतलब y क्या है, x का एक फंक्शन है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप क्या कर सकते हो, जो आपने ये इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y को क्या लिख दिया, एक x का फंक्शन।
तो अब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, LHS पे y की जगह f ऑफ x लिख सकते हो, और RHS तो x स्क्वायर ही रहेगा जो रिलेशन है, तो आप लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर। यानी यू कैन रिप्लेस द वेरिएबल y विथ द नोटेशन f ब्रैकेट x। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल नोटेशन होती है फंक्शन की। ठीक, LHS पे आपको जैसे मिलेगा f ब्रैकेट x, और RHS पे जो भी RHS डिपेंड करेगा। अब ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया ना, RHS तो डिपेंड करेगा कि क्या फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, RHS विल डिपेंड कि क्या फंक्शन दिया है। अब मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ x इज लाइक साइन 3x + 5, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है जैसे e की पावर 3x² + 4x ना। कोई आपका लॉग का फंक्शन हो सकता है, इससे आपने लिखा लॉग और बेस 10 से 5x + 9 ना। कई तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो RHS तो डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन है, और LHS क्या बता रहा है, LHS एक नोटेशन है। LHS क्या है, नोटेशन है। f ऑफ x का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। तो ये हो गया कि हाउ वी राइट द फंक्शंस। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज, प्री इमेज एंड आर्ग्यूमेंट। देखो, अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x। तो y x का एक फंक्शन है, तो ये जो y की वैल्यू आती है इसको x की इमेज कहा जाता है अंडर f। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f। जैसे मान लो आपने लिखा y इज इक्वल टू x², अगर आपने x को 2 ले लिया तो y क्या आ गया 4 ना। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इमेज किसकी, 2 की। किसकी इमेज आ रही है, जब x को 2 लिया गया तो ये इमेज दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को इमेज कहा जाता है, और ये जो x की वैल्यू है ये प्री इमेज कहलाती है। ये फंक्शन में प्री इमेज कहलाती है। हालांकि ये मैथमेटिक्स में आप ज्यादा टर्म यूज करोगे इमेज और प्री इमेज, फिजिक्स में इनका यूज नहीं होगा। ठीक, और ये जो x की वैल्यू है इसको हम फंक्शन का आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग थोड़ा कहीं कहीं ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक, जो ये x की वैल्यू है ये फंक्शन का क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट। गॉट इट, ये आर्ग्यूमेंट कहलाती है। अब जैसे यहां पे अगर मैं पूछूं कि अगर तुमने x को 2 लिया है तो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, तो यू विल से द आर्ग्यूमेंट इज 2। x को अगर 3 ले लोगे तो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट विल बी 3। समझ गए? तो ये मीनिंग होती है इमेज की, प्री इमेज की और आर्ग्यूमेंट की। Now let's see value of a function और functional value। आप चाहे इसे value of a function बोलो या functional value बोलो। ठीक है, तो अभी हमने एक illustration लिया, एक simple example लिया कि suppose if y is equal to x², तो आपने कहा कि y is a function of x, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया f of x is x²। याद है ना, y की जगह क्या रख दिया, ये लिख दिया f of x is x²। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है जब x की वैल्यू 1 होगी। तो देखो ये जो x है, ये याद है अभी मैंने क्या 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 कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। ये क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको फंक्शनल वैल्यू निकालनी है या फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब आर्ग्यूमेंट सपोज 2 है, तो इसको देखो लिखने का क्या वे होगा। आप LHS पे ऐसे लिखोगे, f और x की जगह रख दो 2, ये LHS होगा। और इसकी वैल्यू RHS पे क्या लिखोगे, जो भी RHS पे तुम्हें एक्सप्रेशन दिया है उस फंक्शन का, जो भी दिया है, यहाँ x² है, इट कैन बी x², इट कैन बी एनी मोर लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एनीथिंग, वहां x की जगह 2 रख दो। तो यहाँ x² है तो ये जगह 2², तो आंसर विल बी 4। तो ये फंक्शनल वैल्यू हो गई। समझ गए? अब जैसे मान लो मैं यहीं पे कहूँ व्हाट विल बी f ऑफ a, तो यहाँ आपको क्या करना है, x की जगह a रख देना है, आंसर विल बी a²। ठीक, अगर मैं कहूँ व्हाट विल बी f ऑफ -3, तो x की जगह आप -3 रख दो, तो आंसर विल बी 9। ठीक, दिस इज हाउ वी फाइंड द फंक्शनल वैल्यू। समझ गए? ये होता है कैसे हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। ठीक, एक और इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। मान लो दूसरा कोई भी एग्जाम्पल आप भी लिख सकते हो कुछ। मैंने ये ले लिया 5x + 3, 5x + 3। अब मैं कहूँ व्हाट विल बी f ऑफ 2, तो तुम्हें फंक्शनल वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2 है। तो RHS पे x की जगह आप 2 रख दो, तो ये जगह 10 + 3, आंसर विल बी 13। समझिए? व्हाट विल बी f ऑफ 2t। अब यहाँ देखो 2t है
यानी आर्ग्यूमेंट आपको क्या लेना है 2t, तो x की जगह आप 2t रख दो, तो आंसर विल बी 10t + 3, ये आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम फंक्शनल वैल्यू पता लगाते हैं या वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पता लगाते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स सी इलस्ट्रेशन 1। इफ f of x is equal to 2x + 3, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक, कि f of x कितना है बेटा 2x + 3, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें कुछ फंक्शनल वैल्यूज पूछ रहा है अलग अलग आर्ग्यूमेंट पे। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को स्टिल कर देना, ठीक, आप पहले वर्कआउट कर लेना आंसर, फिर मैं लिखूंगा, आप मैच करना कि कितने आंसर्स आपके सही है। तो f of 0, तो RHS पे आर्ग्यूमेंट x की जगह 0 रख दो, तो आंसर विल बी 3। f of -1, तो RHS पे आर्ग्यूमेंट यानी x की जगह -1 रख दीजिए, सो विल गेट -2 + 3, आंसर विल बी 1। f of a, तो RHS पे आर्ग्यूमेंट x की जगह a रख दो, सो विल गेट 2a + 3। f of 3t, तो RHS पे x की जगह आर्ग्यूमेंट की जगह 3t रख दीजिए, तो 3 2 just 6, 6t + 3। तो these are the answers. Now you can match and self check and award yourself. अगर चारों सही है तो give yourself 4 out of 4. Got it? Okay. See the next illustration. If f of x is equal to 2x square minus 2, find same उसी तरीके की प्रॉब्लम है, and I guess you can do yourself. तो सेम थिंग कीजिए, वीडियो को स्टिल करके वर्कआउट कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा। तो यहां f of x की वैल्यू क्या दी है 2x स्क्वायर माइनस 2, यह हमें फंक्शन दिया हुआ है। और पहले में क्या पता लगाना है f of 0, तो आर्ग्यूमेंट x की जगह 0 रख दो, तो आंसर इज -2। f of 2, तो आर्ग्यूमेंट x की जगह 2 रख दीजिए, तो ये हो गया 4, 4 to 8, 8 - 2, आंसर विल बी 6। f of √2, तो आर्ग्यूमेंट √2 लिख दीजिए, तो विल गेट 2, √2 का स्क्वायर विल बी 2, 2 2 4 - 2, आंसर विल बी 2। f of 3t, तो आप आर्ग्यूमेंट में 3t लिख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18t स्क्वायर -2। तो ये आपके आंसर्स आ गए। नाउ यू कैन चेक योर आंसर कि क्या आपके भी आंसर यही आए हैं। Got it? Now let's see illustration 3. If f of x is equal to x square, अब यहां पे एक फंक्शन दिया है f of x जो दिया है x स्क्वायर, ठीक, और हमसे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज f of a। तो वेरी सिंपल, आर्ग्यूमेंट x की जगह a रख दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर पूछ रहा है व्हाट इज f of b, तो आर्ग्यूमेंट b रख दो, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है व्हाट इज f of a + b, तो अब आर्ग्यूमेंट क्या रख दो a + b, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब आपसे डी पार्ट पे पूछ रहा है इज f of a + f of b इक्वल टू f of a + b, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो यहां पे अगर हम LHS चेक करें तो ये आ जाएगा f of a + f of b, तो ये आ गया a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक। और अगर आप RHS चेक करते हो तो ये आ जाएगा f of a + b, तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर जो हमने निकाला है। तो श्योरली यू कैन से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो f of a + f of b इज नॉट इक्वल टू f of a + b। अच्छा, अब इसमें अंतर क्या है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस ऑन LHS और RHS, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम, यहां तो आप ये कह सकते हो कि सर अंतर ये है कि LHS आ रहा है a स्क्वायर + b स्क्वायर और RHS आ रहा है a + b का होल स्क्वायर। नो, मैं इस टर्म में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरलाइज्ड फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं ना। फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करूं तो देखो तुम LHS पे क्या कर रहे हो, तो तुम LHS पे क्या कर रहे हो, यहां तुम एक बार फंक्शनल वैल्यू a पे निकाल रहे हो और एक बार b पे निकाल रहे हो, फिर आप फंक्शनल वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। तो यू आर एडिंग फंक्शनल वैल्यूज
ना, सेपरेटली फॉर x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ये मीनिंग हुई इसकी। ठीक, मैं इस एग्जाम्पल की वैल्यू लेके नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आपको कि सर एक बार मैं आर्ग्यूमेंट a लेके फंक्शन निकाल रहा हूं, एक बार आर्ग्यूमेंट b लेके फंक्शन निकाल रहा हूं, फिर मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। अब आप RHS पे क्या कर रहे हो? तो RHS पे देखो आप क्या कर रहे हो, RHS पे आप आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर रहे हो, देख रहे हो, और फिर फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हो। तो इट इज द सिंगल फंक्शनल वैल्यू ऑफ sum of arguments a and b ना, यहां आर्ग्यूमेंट में आप सम कर दे रहे हो। ठीक, यहां क्या कर रहे हो तुम, आर्ग्यूमेंट में ही सम ले रहे हो और फिर फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हो। तो LHS और RHS की जो नोटेशन है वो अलग है। तो लेट्स सी, देखो मैथमेटिक्स में यूजुअली तो हम f ऑफ x फंक्शन लिखते हैं, जैसे अभी आपने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट मैथमेटिकली कभी कभी हमें ऑल लेटर्स भी मिल जाते हैं, जैसे g ऑफ x, h ऑफ x। तो मैथ्स में जैसे ये मिल गया g ऑफ x और ये लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी क्या बता रहा है, फंक्शन ऑफ x, g इज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगर तुम्हें g ऑफ 2 पता करना है तो सिंपली x को 2 रख दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 5 20 प्लस 1 दैट इज 21 ना। तो आपको मैथ्स में g h ऐसे भी कभी कभी लेटर मिलेंगे। ठीक, अब जैसे g ऑफ 0 पता करना है तो अब x को 0 रख दो, तो आंसर विल बी 1, करेक्ट। तो मैथमेटिकली, फिजिक्स में ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि फिजिक्स में तो हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वे ऑफ राइटिंग द फंक्शन इन मैथमेटिकल वे, और सेकेंड लेक्चर में वी विल कम टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शंस जो फिजिक्स में यूज होगा। ठीक, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखो, आपने ये लेक्चर देख लिया। Not to gain that perfection, to gain that you can say fluent command, what I suggest कि आप इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है MSA01 उसको आप वर्कआउट कर लीजिए। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, और उसमें ये सब चीज़ें फ्री है। आपके कई वीडियो लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, असाइनमेंट है, वो फ्री है। तो वंस यू डू दिस असाइनमेंट यू विल गेन कमांड ओवर द स्किल्स टॉट इन लेक्चर 1। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट करने के बाद आप उसी ऐप पे इस लेक्चर से रिलेटेड माइनर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने एक लेवल पे कमांड गेन कर लिया है। और देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड लेक्चर ऑफ फंक्शंस। और सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस। आज तो हमने क्या पढ़ा कि मैथमेटिकली फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि फिजिक्स में फंक्शंस कैसे यूज होते हैं जब हम क्वांटिटीज का फंक्शन लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन, फोर्स टाइम का फंक्शन। ठीक, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इन द मीन टाइम यू कैन कंप्लीट दीज स्टेप्स।